नमस्कार, आप देख रहे हैं मृदुभाषी न्यूज पर नगर के वार्डों की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ पूजा शेंडे। आज हम देखेंगे वार्ड नंबर 5 की रिपोर्ट। क्या है वार्ड की समस्या और क्या है पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। तो आइए चलते हैं वार्ड नंबर 5 में। वार्ड वॉच की इस कड़ी में आप हैं वार्ड नंबर 5 में। वार्ड नंबर 5 के पार्षद हैं राजेश चौहान। विपक्षी नेता है कांग्रेस के मुकेश यादव। वार्ड नंबर 5 के पार्षद से जनता क्यों है नाराज? जनता ने पार्षद राजेश चौहान को बताया निष्क्रिय। पार्षद का कहना है कि वह अपने कार्यकाल से बिल्कुल संतुष्ट है। उन्होंने कई कार्य पूर्ण करवाए हैं। पुल के बारे में जब पार्षद राजेश चौहान से बात हुई तो उनका कहना था कि करीब 2.5 साल से पुल का काम केवल नगर निगम से पैसा सैंक्शन नहीं होने के कारण पूर्ण नहीं हुआ। वहीं सड़क चौड़ीकरण को लेकर पार्षद राजेश चौहान का कहना है कि रामानंद रहवासियों को चौड़ीकरण के लिए बोला गया था, परंतु रहवासियों का कहना है कि बिना मकान तोड़े रोड का चौड़ीकरण हो। वहीं स्ट्रीट लाइट हो या फिर बेकलाइन की सफाई, उसको लेकर पार्षद राजेश चौहान का कहना है कि नगर निगम से पैसा सैंक्शन नहीं होने के कारण कुछ जगह का कार्य अभी पूर्ण होना बाकी है। हाँ, मैं मेरे कार्यकाल से संतुष्ट हूँ। मैंने विकास किया है, पर फिर भी कुछ काम अभी ऐसे अधूरे रह गए जो मेरी इच्छाएं थी कि यार ये काम और होता है तो मेरा वार्ड और सुंदर उसमें बनता। हमारे कार्यकाल, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में विकास हुआ है। जब कांग्रेस की सरकार बनी तो विकास कार्यों की जो गति थी वो धीमी होकर काम बंद हो गए। मेरे यहाँ 2 पुलिया थी बड़ी। एक बेकलाइन की सबसे बड़ी समस्या थी हमारे वार्ड क्रमांक 5 में, क्योंकि सबसे गंदा अगर कहीं वार्ड कहलाया जाता था वो वार्ड क्रमांक 5 था। लेकिन आज उसकी स्थिति बहुत बेटर है, जिसमें एक पुलिया पूर्ण हो गई और एक पुलिया का कार्य विकास चल रहा है। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 5 में राजनगर, दामोदर नगर, गंगानगर, हुकुमचंद कॉलोनी, रामानंद नगर जैसी प्रमुख कॉलोनियां शामिल है। मृदुभाषी की टीम जब जनता के बीच पहुंची तो बहुत कर लोगों ने ही पार्षद की रिपोर्ट को ठीक बताया। इसमें रोड में बहुत दिक्कत आती थी पहले, यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह का, ये रोड वगैरह भी काम किया है अच्छा। पहले यहाँ बहुत दिक्कत आने लग गई थी, रोड वगैरह पे गाड़ी कटती थी, बड़ी बड़ी आती थी, तब अच्छा वो हो गया है। वैसे अब दिक्कत कम आने लग गई है जी। सबसे पहले मैंने आपको बताया जिस तरह से ट्रैफिक वगैरह का शाम को सब्जी मंडी बनाती है तो उसमें प्रॉब्लम बहुत आता था, गाड़ी वगैरह कटने में या तो बहुत प्रॉब्लम आता था, पर अब वो ठीक हो गया। मेन प्रॉब्लम तो वही था मतलब यहाँ पे। और क्या, सब्जी मंडी बनाती है तो वहाँ ठेले लगने नहीं दे रहे मतलब, ताकि यहाँ पे कोई पॉजिटिव वगैरह ना निकले। अभी तक ऐसा कुछ मेन प्रॉब्लम आई नहीं है। ये तो रहे वो लोग जो पार्षद के काम से संतुष्ट है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम है क्योंकि अधिकतर जनता पार्षद से काफी नाराज है। निष्क्रिय पार्षदों के खिलाफ अब जनता ज्यादा मुखर हो रही है। इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद राजेश चौहान के खिलाफ भी जनता ने जमकर नाराजगी जताई। वार्ड क्रमांक 5 गंगानगर रहवासियों द्वारा बताया गया कि 4 साल से टूटा हुआ पुल हमारे पार्षद 5 साल में पूरा नहीं कर पाए। कई बार इसकी शिकायत की गई, परंतु इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। केवल पुल का कार्य करवाने का वादा किया, पर पुल का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। ये पुल नहीं बना पड़ा है 4 साल से। कभी आके जागते ही नहीं। पानी गिरता है तो हमारे घरों में पानी भरा जाता है, परेशान होते हैं, निकलने में दिक्कत होती है। इधर से उधर लोग 6-7 साल से पड़ा है, से टूटा हुआ सामान पटक देते हैं और करते भी नहीं काम, और बस लोगों ले जाते हैं उठा के घरों में। कितनी बार सामान भी आ गया पर काम नहीं होता है। हाँ, और बस पड़ा रहता है। लोगों चोरी कर करके ले जाते चद्दर। हाँ, और ये माल तो बहुत आता है। और हम कहते हैं ना फोन लगा के तो कहते हैं कि ले जान दो, ले जा रहे हैं तो बोले। सरकार का
का माल है, खान दो जनता खान दो बोले सरकार का माल है, नहीं आए। इधर नहीं आए, बस इधर उधर चले जाते, इधर तो आते ही देखते ही नहीं है कोई। ये पुल एक टूटा बार है, भी पार्षद आपके वार्ड में नहीं ये आए? आए ही नहीं। वहीं रहवासियों में आक्रोश भारी तरीके से नजर आया। रहवासियों ने बताया कि कोरोना के इस 3 माह के लॉकडाउन में उनके द्वारा कोई किराना या फिर कोई भी मदद या सहारा उनकी तरफ से हमें प्राप्त नहीं हुआ। वहीं जब उन्हें कोरोना काल के समय फोन किया गया तो उन्होंने कॉल उठाने की भी जहमत नहीं उठाई। एक बार भी पार्षद नहीं आए यहाँ पे। किसी प्रकार की खाद्य सामग्री वितरित की गई? नहीं, कोई नहीं करी सहायता, 1 रुपया का भी सहायता नहीं हमारा। कुछ ऐसे कार्य जिनके लिए आप उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे? नहीं, काय के लिए देंगे? ये जब कुछ करा ही नहीं तो काय के लिए धन्यवाद देंगे उनको? कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो उनके नहीं, द्वारा कोई वार्ड कार्य में किया नहीं। गया है? कई कार्य नहीं करा। गौरतलब है कि पूर्व में कोरोना महामारी जैसी गंभीर समस्या का सामना जनता को करना पड़ा। इसी दौरान क्षेत्र के रहवासियों द्वारा स्थानीय पार्षद राजेश चौहान को अपनी समस्या से अवगत करवाया, परंतु पार्षद राजेश चौहान द्वारा समस्या का समाधान नहीं किया गया एवं क्षेत्र की जनता को सिर्फ आश्वासन दिया गया। मृदुभाषी की टीम ने रामानंद नगर में रहवासियों से बात की तो उन्होंने बताया कि क्षेत्र में व्यापारियों के बड़े वाहनों की आवाजाही की वजह से क्षेत्र में जाम लग जाता है और कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में जब रहवासियों द्वारा क्षेत्रीय पार्षद को कई बार शिकायत की गई, परंतु स्थानीय पार्षद ने इस मामले में कोई सुध नहीं ली। बिजली के जो खंभे वगैरह जो लगे हैं मेन रोड पे थोड़े जो पुराने लगे हुए हैं, हमने उनको थोड़ा सा ये कहा था कि ये बिजली के खंभों को जब थोड़ा सा साइड से करवा दिया जाए ताकि रोड पे जो वाहन रामानंद नगर पे आ रहे हैं तो थोड़े से और अच्छे व्यवस्थित होके जाए ताकि यहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं हो। तो जो गलियाँ जो बनी हुई है वो काफ़ी चौड़ी है रामानंद नगर के लोगों ने उसमें बहुत सारे कब्जे कर रखे हैं, चढ़ाव डाल रखे हैं, ये कर रखा है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वाहन बहुत ज़्यादा मतलब हो जाते हैं। वाहन ज़्यादा होने से क्या होता है कि जो कचरे वाली जो गाड़ियाँ आती है गलियों के अंदर उनको बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। वो मैंने एक समस्या यहाँ पे देखी है, वो समस्या का हल नहीं हो पाया है। रहवासियों द्वारा बताया गया कि सड़क का चौड़ीकरण होना अभी भी बाकी है। इसके साथ ही और कई समस्याएं हैं जिनकी ओर पार्षद का ध्यान नहीं है। रहवासियों का कहना है कि चुनाव के बाद विधायक आए पर पार्षद की मुंह दिखाई नहीं हुई। वहीं वार्ड कॉलोनी में बैकलाइन स्ट्रीट लाइट को लेकर काफी आक्रोश है, जो कि पार्षद राजेश चौहान द्वारा आज तक पूर्ण नहीं करवाया गया। राजेश चौहान जी का जो पूर्व का 5 सालों का कार्यकाल रहा है, क्या आप उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। किस प्रकार की समस्या का आपको सामना करना पड़ा? उनने चुनाव में जो वादे करे थे वो पूरे नहीं हुए हैं। ड्रेनेज समस्या उनने पूरी नहीं करी। कुछ जगह रोडों की समस्या है जो भी उनने नहीं करी है। बैक लाइन से लेकर इसकी हमने हमारे माननीय विधायक जी से शिकायत करी है, तो विधायक जी ने यहाँ पर आके उस चीज़ को देखा, उन्होंने यहाँ पर सहयोग करा। तो ये था वार्ड नंबर 5 के पार्षद और उनके कामों की रिपोर्ट कार्ड, जिसमें आपने देखा कि 90% जनता पार्षद राजेश चौहान के काम से नाखुश है। पार्षद की लापरवाही और अनदेखी को लेकर जनता काफी आक्रोशित है। ऐसे में जब निगम के चुनाव नजदीक हो तो बेहद जरूरी है अपने पार्षदों की रिपोर्ट को जानना, ताकि अगली बार आप ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो आपके विश्वास पर खरा उतरे, जो जनता के काम आए और अपने वार्ड की समस्या को सुलझाए। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे किसी और वार्ड की समस्याओं के साथ। तब तक देखते रहिए वार्ड वॉच, सिर्फ मृदुभाषी न्यूज पर। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।